आप ये चेक करें कि प्राडो की प्राइस में आपको ये गाड़ी मिलती है, प्रॉपर V8 है और फिर साथ ही बैक साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए ड्यूल इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स भी मौजूद हैं। अब इतनी प्राइस ब्रैकेट में आपको इस तरह के फीचर्स और कौन सी गाड़ी ऑफर करेगी, मुझे बताइए आप। अगर आपके पास बजट है सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का, तो 2025 में पाकिस्तान में आपको फॉर्च्यूनर इस प्राइस ब्रैकेट में मिल सकता है। लेकिन क्या ही मजे की बात हो कि इतनी ही प्राइस में आपके लिए मैं लैंड क्रूजर लेकर आऊं, जो कि ये वाली व्हीकल है, इस वक्त आप देख भी रहे हैं। सो ये है 2013 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूजर AX 2017 की इंपोर्ट है। और इस गाड़ी की सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन व्हीकल है। फिर उससे भी मज़े की बात यह है कि इसकी आस्किंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए है। अब इतने पैसों में इस वक्त अगर आप 2025 में प्राडो भी खरीदने के लिए निकलेंगे तो आपको अच्छा प्राडो भी नहीं मिलता। लेकिन मैं आपके लिए एक प्रॉपर V8 लेकर आया हूं। जब आप इस गाड़ी को रोड पर चलाएंगे, न सिर्फ आप इसकी पावर को एंजॉय करेंगे, बल्कि ऑब्वियसली V8 की एक अलग ही बात होती है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राडो से भी कम पैसों में ऑफर हो रही है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली गाड़ी खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को आपको मिलती रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूं। सो हमारे पास आती है जी रिमोट की, जिसकी लुक्स कुछ ऐसी हैं। एक तरफ टोयोटा का बैज है, दूसरी तरफ लॉक और अनलॉक का फीचर है। और अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप इसकी की को मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी खूबसूरत तरीन लुक्स के साथ आती है, जिसमें अगर आप फ्रंट साइड पर देखेंगे तो हमारे पास हेलोजन लाइट्स के साथ साथ फुल प्रोजेक्शन लाइट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। और ओवरऑल इसकी लाइट्स की आप लुक्स देख सकते हैं। अब ये गाड़ी तो ठीक ठाक पुरानी भी अगर आप देखें तो 2013 का मॉडल है, तो रफली 12 साल पुरानी व्हीकल है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके एक्सटीरियर की कंडीशन देखें तो गाड़ी बहुत ही केयरफुली चली हुई है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की हेडलाइट्स, ग्रिल, बम्पर, कहीं भी कोई भी पैनल येलो हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। धूप की वजह से कलर फेड हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। फिर नीचे आ जाएं तो हमारे पास फॉग लैंप्स इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। साथ ही पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी किट भी इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड है। फिर उसके अलावा अगर आप साइड से देखेंगे तो ऑब्वियसली लैंड क्रूजर में आपको अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। 20 इंचेस के रिम्स के साथ साथ मिशेलिन का आपको टायर मिलता है, जिसका टायर साइज 285/50 की प्रोफाइल के साथ आपको मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी की साइड से बॉडी की लुक देखेंगे तो यार मेरे ख्याल से तकरीबन स्क्रैचलेस है। ऑब्वियसली छोटे मोटे माइन्यूट से डेंट्स वगैरह आपको कहीं नजर आएंगे। बहुत ही गौर से अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको गाड़ी पूरी डेंट से भरी हुई मिलेगी। सिंगल भी आपको डेंट नजर नहीं आएगा अगर आप नेकेड आई से देखेंगे। लेकिन वो होता है ना कि बंदा बहुत ही बगौर मुताला करे तो फिर शायद कोई एक आध छोटा सा आपको कोई इस तरह का डेंट नजर आ जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो भी आप नॉर्मली इस गाड़ी में कोई भी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं सामने। फिर उसके साथ साथ साइड मिरर्स बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, ये इंडिकेशन के साथ आते हैं। और साथ ही साथ ये गाड़ी हमें स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है। फिर नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी में फुट स्टेप्स के ऊपर भी आपको लाइट्स का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर हमारे पास ये वेस्ट लाइन के ऊपर प्रॉपर क्रोम की क्लाइडिंग चलती हुई आपको नज़र आएगी। उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास फ्यूलेड ओपनर आपको मिलता है। और ऑब्वियसली ये पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो यहाँ पर आप इसमें पेट्रोल भरेंगे। अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इंटीरियर की अगर बात करें तो एक सबसे अमेजिंग चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि वैसे तो ये AX है, बेसिक वेरिएंट भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए दोनों साइड पर इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स मौजूद हैं। तो ये वो फीचर है जो कि आपको ZX के भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ऑफर होता है। और इस गाड़ी में ये फीचर आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो बाद में आपको इसमें कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है तो AX, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सनरूफ ना मिले। सनरूफ की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो वो फीचर भी आप प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसका जो स्टीयरिंग व्हील होता है ये प्रॉपर एडजस्टेबल होता है, आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। और हमारे पास टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखेंगे तो यार कंडीशन इस गाड़ी की अमेजिंग किस्म की है। पूरे डैशबोर्ड पर आपको कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगा। नॉर्मली होता है ना 13-14 साल पुरानी गाड़ी हो तो उसके ऊपर आपको वेयर एंड टेयर के निशानात नजर आते हैं, डिफरेंट पैनल्स के ऊपर से कलर उतरा हुआ नजर आता है। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपके सामने है, आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर भी सकते हैं और ये बहुत अच्छी हालत में है। अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ और सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ और साथ ही हम इसके माइलेज भी देख लेते हैं। स्टार्टअप सुपर स्मूथ किस्म का है इस गाड़ी का, बगैर किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट हो चुकी है और 1,16,794 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मौजूद हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स और वॉइस कमांड मौजूद है और यहाँ पर आपके पास मोड्स और डिस्प्ले के कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र करती है जिसके लिए आपको यहाँ पर नॉब दी जाती है। ऑब्वियसली लाइट्स इसमें ऑटोमेटिक आती हैं और वाइपर्स भी इसमें रेन सेंसिंग वाले फीचर के साथ आते हैं।
फिर क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी में आपको रेव काउंटर के साथ साथ स्पीड मीटर एनालॉग फॉर्म में मिलता है और साथ ही साथ सेंटर में हमारे पास MI डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद है जो कि गाड़ी की काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ ये जो सेंट्रल कंसोल है इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन मौजूद है, टच स्क्रीन है प्रॉपरली, और इससे आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट जो है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट आ जाता है। टीवी वगैरह का ऑप्शन मौजूद है, नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इसमें आपको दी जाती हैं। ऑब्वियसली इसमें प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट आता है, तो यहाँ से आप इसको ऑटो पर भी रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और टेम्परेचर को अलग अलग एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर कंट्रोल यूनिट्स दिए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ नीचे आपके पास मल्टीमीडिया यूनिट मौजूद है। उससे नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट के साथ साथ आपको एक और ऊपर सिगरेट लाइटर के लिए भी पोर्ट मिलती है। मज़ीद हमारे पास ये गाड़ी आती है ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो इसमें आप ड्राइव मोड पर तो रख ही सकते हैं, लेकिन मैनुअल पर आप इसको रख कर मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर मज़ीद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पावर मोड और सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन है। पीछे आपके पास मल्टी टेरेन सेलेक्ट आ जाता है और साथ ही साथ क्रॉल कंट्रोल का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स हैं। ये सेंट्रल पूरा पैनल जो है ये भी काफ़ी फिट कंडीशन में है और यहाँ पर हमारे पास एक जाइगेंटिक किस्म की आर्मरेस्ट मौजूद है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं जी सनशेड्स, ऊपर वैनिटी मिरर्स और लाइट्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये फिक्स्ड है, मूव नहीं होते, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कार्ड होल्डर है और यहाँ भी हमारे पास एक पॉकेट मौजूद है। साथ ही साथ सनग्लास होल्डर का ऑप्शन भी फ्रंट साइड पर मौजूद है। आप ये चेक करें कि प्राडो की प्राइस में आपको ये गाड़ी मिलती है, प्रॉपर V8 है और फिर साथ ही बैक साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए ड्यूल इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स भी मौजूद हैं। अब इतनी प्राइस ब्रैकेट में आपको इस तरह के फीचर्स और कौन सी गाड़ी ऑफ़र करेगी, मुझे बताइए आप। फिर साथ ही साथ इसमें क्योंकि प्रॉपर 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है, अब है तो ये प्राडो की प्राइस में, लेकिन फ़ीचर्स आपको सारे क्रूज़र वाले ऑफ़र करती है। ऑब्वियसली क्रूज़र ही है तो आप इससे वही सारी लग्जरीज, वही सारे फीचर्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास प्रॉपर रियर पैसेंजर्स के लिए ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, जिसमें AC वेंट्स मौजूद हैं, नीचे सारे टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स मौजूद हैं। इसके अलावा पावर आउटलेट आ जाती है 12 वोल्ट्स की। फिर उसके अलावा यहाँ ऊपर AC वेंट्स मौजूद हैं रूफ़ के ऊपर, और साथ ही फ्रंट पर और फुटवेल्स के अंदर भी इसमें आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेहद कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं और पिछली साइड पर हमारे पास 60-40 का स्प्लिट भी मौजूद है। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ सेंटर में आप देखें तो कोई भी हम्प मौजूद नहीं है। तो इस गाड़ी में बैक साइड पर आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि थर्ड रो में भी हमारे पास 2 पैसेंजर्स की सीट्स हैं। तो ये एक प्रॉपर फुल साइज़ 7 सीटर प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है, जिसमें पिछले पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर AC वेंट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। सो यहाँ पर है हमारे पास 4.6 लीटर V8 पेट्रोल इंजन। ये नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है। इसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर हमारे पास ये हाइड्रोलिक शॉक्स मौजूद हैं। वही सेटअप जो आपको किसी भी V8 क्रूज़र के अंदर मिलता है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद हैं। और अगर इस गाड़ी की मैं फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की एवरेज ये गाड़ी आपको आराम से देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आप सिंपल प्राडो की प्राइस में या उससे भी सस्ती प्राइस में प्रॉपर V8 लैंड क्रूज़र एंजॉय करना चाहते हैं तो ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और ऑब्वियसली लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आप कम पैसों में लैंड क्रूज़र एंजॉय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।